हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आरआरबी पीओ के बारे में। अब आपको क्या करना चाहिए, यानी कि अब देखो आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम 20-25 डेज बाकी है। उसके लिए मेंस का प्रिपरेशन करे, प्री का प्रिपरेशन करे या क्या करे। अब देखो मैं आपको थोड़े से स्टैट्स बताता हूँ। लास्ट ईयर भी 7 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था और 7,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। 70,000 कम से कम 70,000 लोग मेंस के लिए अपेयर होते, यानी कि प्रीलिम्स क्रैक करने वाले बच्चों की संख्या 70,000 तक तो है। उसमें से 7,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ। कंसिडर करो कि 20,000 और बच्चों का दूसरे IBPS क्लर्क, IBPS PO उसमें भी सिलेक्शन हो चुका है। और 50,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन लास्ट ईयर आरआरबी पीओ के मेंस के लिए हुआ था और उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। यानी कि आपके कंपटीशन में वो स्टूडेंट भी हैं, उसके साथ साथ 6 लाख या 7 लाख लोगों ने बच्चों ने अभी भी फॉर्म फिलअप किया है। तो आपकी कंपटीशन ऐसे बच्चों से है जो लास्ट ईयर लास्ट ईयर से प्रिपेयर कर रहे हैं और कंपटीशन मुझे लगता है बहुत हाई है। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है, जिसको भी ऐसा लगता है कि मैं प्रीलिम्स क्लियर कर दूंगा, तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के साथ साथ प्रेशर भी हमारे साथ साथ होता है। तो आपको अभी, मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम फोकस आरआरबी के प्रीलिम्स के ऊपर करना है। मेंस का प्रिपरेशन थोड़ा सा बाजू में रखो। जिनका परसेंटाइल अच्छा जा रहा है और जिन्होंने लास्ट ईयर का प्रीलिम्स दिया था वो मेंस का प्रिपरेशन, यानी कि 3 टाइप के स्टूडेंट यहाँ हो सकते हैं जिनका लास्ट ईयर सिलेक्शन होना, यानी कि मेंस से वो बाहर हो गए। वो जो स्टूडेंट है वो 80%, 60% या 70% टाइम प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करे और 30% या 40% टाइम मेंस का प्रिपरेशन करे, जिसमें जीए भी हो सकता है। जीए मैक्सिमम, जीए के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। अब जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं लेकिन उनका परसेंटाइल अगर अच्छा आ रहा है, यानी कि 80 अबव आ रहा है या 70 अबव आ रहा है, तो वो भी 50% टाइम दे सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए 50% और मेंस के लिए 50%, यानी कि दिन में 2 या 3 मॉक लगाओ और बाकी का टाइम मेंस का प्रिपरेशन करो। ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन उनको भी लास्ट के, ये दोनों टाइप के जो बच्चे हैं उनको भी लास्ट में, यानी कि लास्ट के जो 10 डेज बचे हैं, उन 10 डेज में उनको भी जाकर यही करना है कि मैक्सिमम फोकस उनको प्रीलिम्स के ऊपर, मैक्सिमम फोकस नहीं बोलूँगा, कंप्लीट 100% फोकस प्रीलिम्स के ऊपर करना है। क्योंकि प्रीलिम्स के बारे में कोई भी बता नहीं सकता कि प्रीलिम्स निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो आपको प्रीलिम्स के ऊपर ही फोकस करना है। और जिनका परसेंटाइल अच्छा नहीं जा रहा है या जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको 100% फोकस प्रीलिम्स के ऊपर करना है। यानी कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक, ये आपका डेली रूटीन का ये होना चाहिए। मॉर्निंग की शुरुआत आप इससे करो, स्पीड मैथ से करो। उसके बाद आपको करना है मॉक देना है। एक आरआरबी क्लर्क का मॉक लगा के स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आरआरबी पीओ की मॉक लगाओ, मॉक दो, एनालिसिस करो। मैक्सिमम फोकस, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम फोकस प्रीलिम्स के ऊपर करो, क्योंकि 7 लाख या 7 या 8 लाख लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं और 70 या 80,000 लोगों का मेंस के लिए सिलेक्शन होने वाला है। मींस इसका मतलब है कि 10% लोग ही मेंस के लिए जाने वाले। तो आप देख सकते हो कंपटीशन बहुत हाई है। अगर आपको लगता है कि लगता भी अगर हो कि मेरा तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने बहुत से बच्चों को ऐसे देखा है कि जिसको लगता था कि मेरा हो जाएगा, उनका नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए आपको। अब देखो आपका डेली शेड्यूल के बारे में अगर मैं बोलूँ तो आपका रूटीन कैसा होना चाहिए। लास्ट 10 to 15 डेज में तो आपको देखना है कि आपका टाइम, यानी कि एग्ज़ाम का टाइम क्या आ गया है। यानी कि अगर ऐसा है कि आपका पेपर 8 बजे है या 3 बजे से स्टार्ट हो रहा है या 4 बजे है, कौन सी शिफ्ट है, उसी शिफ्ट में आपको उस टाइम पे, सेम टाइम पे आपको ये देना है, मॉक देना है। उसी टाइम पे आप ट्राई करो और इन 20 डेज में 3 से 4 मॉक लगाओ डेली, और डेली उसका एनालिसिस करो। मैक्सिमम फोकस सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन के ऊपर दो। और आपको ये भी करना है कि आप ये भी देख सकते हो कि अरिथमेटिक तक हम नहीं पहुंच पाते, तो अरिथमेटिक का इतना भी दिमाग में मत रखो।
आपको मैक्सिमम फोकस 5-5 मार्क्स वाले जो भी ये है टॉपिक है उसके ऊपर ही रखना है, वही आपको एग्ज़ाम क्लियर करके देंगे। यानी कि मुझे लगता है कि लास्ट ईयर भी 46 या 50 तक कट ऑफ गया था, उसके पहले 55, 54 तक। तो 80 में से 15 मार्क का अरिथमेटिक, 5-10 मार्क का पजल, 5 मार्क का DI भी नहीं हुआ तो भी चल सकता है, लेकिन आपको मैक्सिमम फोकस बड़े बड़े जो टॉपिक है उसके ऊपर ही करना है। बाकी हो जाएगा। GA को भी जिनका प्रिपरेशन अच्छा है वो GO को भी 2-2 घंटा दो। आप भी जिनका प्रिपरेशन नहीं है उन्होंने भी GA को 2-2 घंटे दो, लेकिन बाकी मैक्सिमम टाइम आपको प्रीलिम्स के ऊपर ही फोकस करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। लास्ट ईयर के जो बच्चे हैं जिनका प्रिपरेशन अच्छा था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी आपके साथ कंपटीशन में है। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और कॉन्फिडेंस के साथ जाकर एग्ज़ाम दे के आना है। उसके साथ साथ मैं ये भी बता सकता हूँ कि आपको कभी भी मॉक देते टाइम पहले मॉक का टाइम फिक्स करो। यानी कि अगर आप 8 बजे मॉक देने वाले हो तो खुद को पहले बोलो कि मैं 8 बजे मॉक देने वाला हूँ। तो 8 बजे से पहले 10 मिनट आप जाकर लैपटॉप के सामने, आपका जो मोबाइल है लैपटॉप है उसके सामने बैठो, और उसके सामने बैठकर पहले एग्ज़ाम वाला फील आपको आना चाहिए। एग्ज़ाम वाला अगर फील आएगा, वो प्रेशर सिचुएशन में कैसे आप डील कर सकते हो ये आपको समझ में आएगा, तो वो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करो तो आपका हो जाएगा। जिनका परसेंटाइल कम आ रहा है वो मैक्सिमम फोकस करो प्रीलिम्स के ऊपर, जिनका परसेंटाइल बहुत ज़्यादा जा रहा है वो अब थोड़ा थोड़ा मेंस कर सकते हैं, लेकिन लास्ट 10 डेज़ में आपको सिर्फ प्रीलिम्स ही करना है। हम नहीं कह सकते कि लास्ट ईयर मेरा निकला था तो इस ईयर भी निकल सकता है, कुछ भी बता नहीं सकते, कुछ कंफर्म नहीं है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल, और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।